ओके अच्छा चलो रेडी। द डायग्राम शोज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, और ट्रायंगुलर प्रिज्म जो है वो आपको दिया हुआ है, इसकी लेंथ दी हुई है, ए बी की लेंथ दी हुई है आपको, और एंगल बी ए सी दिया हुआ है, और लेंथ ऑफ द प्रिज्म दिया हुआ है। ये जरा मुझे कोई याद दिलाएगा कि तुम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म के नाम से, किसी को भी याद है? एक फॉर्मूला आप लोग पढ़कर आते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म, किसी को भी याद है कि आपने इससे क्या, इसके लिए क्या पढ़ा था? बेस इनटू हाइट। यस, बेस एरिया इनटू हाइट। आपको जान के बहुत खुशी होगी कि दिस इज द रॉन्ग वर्जन ऑफ द फॉर्मूला। जब सवाल आता है ना और सवाल कहता है हाइट ऑफ द प्रिज्म, तो दैट एक्चुअली रेफर्स टू दिस। ठीक है, whenever there is a question in the past paper and the question says height of the prism, the question refers to this। और जो आप पढ़कर आए हैं ना, आप इस चीज को हाइट पढ़कर आए हैं। एम आई राइट? ठीक है, और ये इतना जबरदस्त, इतना कंफ्यूजिंग है ये, क्योंकि आपको तो मार मार के बेस एरिया इनटू हाइट यही याद कराया गया है। और सीआई का जो क्वेश्चन होता है, दैट never intends to this, या never intends to refer to this value by the word height। सीआई का क्वेश्चन हाइट जब बोलता है तो वो रेफर कर रहा होता है इसको। इस फॉर्मूले का करेक्टेड वर्जन जरा सुन लीजिए, इसको हटा दीजिए, पढ़ाएंगे हम आपको भी ये मेंसुरेशन। क्रॉस सेक्शनल एरिया multiplied by the length of the prism। क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब वही जिसे आप बेस कहते हैं, और लेंथ ऑफ द प्रिज्म मतलब वो चीज जिसे आप हाइट के नाम से पढ़कर आए। ठीक है, वो बहुत क्लियरली मेंशन कर रहा है द लेंथ ऑफ द प्रिज्म इज 20 सेंटीमीटर। आप इसको हाइट पढ़ते हैं, क्वेश्चन इसको हाइट नहीं बोलता। ठीक है बात, सिखाऊंगा ये, डोंट वरी। ठीक है, ये ख्याल रखिएगा कि जब वो हाइट पूछता है तो वो ऊंचाई पूछ रहा है, प्रिज्म किस ऊंचाई तक गया हुआ है। क्या कोई मुझे बताएगा प्रिज्म की बेस की डेफिनेशन? हाउ डू यू आइडेंटिफाई बेस ऑफ अ प्रिज्म? क्या कोई बताएगा मुझे? The 2D figure of the prism. Any 2D figure in a 3D shape? There are 5 2D figure in this 3D shape. Which one of those 2D figure is the base? The triangle. Why the triangle? Shabash. That's not क्योंकि the सर definition. दोनों साइड पे है, वो आगे भी और पीछे भी है। मतलब यू आर ट्राइंग टू से आगे और पीछे वाली साइड्स विल, यस सरफेसेस, आई एम सॉरी, आगे और पीछे वाली सरफेसेस विल ऑलवेज बी द बेस ऑफ अ प्रिज्म। मैं डेफिनेशन पूछ रहा हूँ वैसे, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द बेस ऑफ अ प्रिज्म? हाउ डू यू डिफाइन बेस ऑफ अ प्रिज्म? या एटलीस्ट हाउ डू यू आइडेंटिफाई द बेस ऑफ अ प्रिज्म? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क। तो सर इसमें उससे क्रॉस सेक्शन में हमेशा सेम रहेगा। हाँ, ये एक बात है, पहली बात, पहली दो बातें मिसिंग है इसमें। और कोई शाबाश, क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा,
ये थर्ड पॉइंट है रुमैसा, बट दैट्स अ वेरी गुड वन. Bases are parallel. Very good, Anya. Bases are parallel and there is one more point. Sir, they are congruent. They are congruent. Very good. Okay. Will, is it necessary that a prism has only one pair of base, or can it have more than one? It can have more than one. It can have more than one, but definitely we'll be considering only one of them. At a time, we'll only be considering any one of those surfaces as base. बेस के लिए तीन शर्तें हैं. एक, pair of congruent surfaces parallel to each other and the area of the cross section या cross sectional area of the prism should be same as that of the base. ठीक है. Any surface meeting these three criteria will be considered as the base of a prism. A cuboid is an example of a prism, right or wrong? Can a cuboid be called a prism or not? Or can a, is it like a cuboid is also a prism, or is it like a prism is also a cuboid? Sir, a cuboid can be a prism. A cuboid can be a prism because it has a pair of parallel surfaces congruent to each other, and the area of the cross-sectional surface of cross-sectional area of the prism is same as that of the base. प्रिज्म पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको बेस को डिफाइन करना सीखना था. खैर, अभी आई एम नॉट गोइंग इनटू फर्दर डिटेल्स, करेंगे इंशाल्लाह इसके बाद, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन हमारे ग्रेड 10th के टॉपिक्स में है और आई यूजुअली ट्राई टू टीच एंटायर मेंस्ट्रुएशन इन ग्रेड 10th फ्रॉम द स्क्रैच. चलो खैर, अब coming back to the original question, the diagram shows a triangular prism. AB is 6 cm, angle BAC is 55 degrees, and the length of the prism is 20 cm. फिलहाल जो एक चीज मैंने आपको सिखाई वो ये कि जिस चीज को आप हाइट के तौर पे रेफर करते हैं, that is never referred as height in CIE examination. वो उसको लेंथ कह के रेफर कर रहे होते हैं. In most cases, हाइट को वो रेफर करते हैं as the ऊंचाई of the prism. ठीक है. That is never the distance between the parallel sides. Okay, तो this is one confusion हमारे यहाँ, क्योंकि आपने सीखा कुछ है और क्वेश्चन डिफरेंट तरह से आता है. The area of triangle ABC is 34.4 centimeter squared. Calculate the volume of the prism. Give the units of your answer. ठीक है, आपको जो है वो ट्राइंगल का एरिया बता दिया, एंड ट्राइंगल इज एक्चुअली द बेस ऑफ द प्रिज्म. ठीक है, और द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द प्रिज्म. सही है. तो अगर मैं आपके फॉर्मूले को सही मान के चलूं तो आप जो है वो कम से कम पहला पार्ट तो कर पाएंगे. ठीक है, बट मैं उस फॉर्मूले को सही मान के चलता ही नहीं. ठीक है, मैंने अपना ही एक चीज बनाया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द प्रिज्म. मैंने कुछ अजीब ही चीज बनाई है. ठीक है, यानी ये आधा वो है जो हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, आधा वो है जो हमारे स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता. तब सिखा देंगे तब फिर इंशाल्लाह बात करते हुए अच्छे लगेंगे. एनी दिस इज लाइक this 34.4 twice is 68.8 and then you divide that and 688. Is that right? Yes. चलिए, उसके बाद ये तो हो गया काम. ठीक है, अब ये वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला है, यू आर फेमिलियर विद दैट, और हम ये दे देंगे पेपर में, और आप थोड़ा सा अगर रोने का दिल चाहे किसी का तो थोड़ा सा रो लीजिएगा. so that AC is equal to 14.0 सेंटीमीटर. तो AC की वैल्यू निकालनी है. करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर. अगेन
AC should be considered as the length of a side of the triangle ABC. Is that right? Yes. ये AC प्रिज्म में क्या है? AC को प्रिज्म का क्या बोलूं? ट्रायंगल Base. साइड बोल दिया मैंने. बेस. बेस कहा किसी ने? जी सर, मैंने बोला. बेस नहीं है. और कोई? शाबाश. इतने निकम्मे नहीं हो भाई. शाबाश. क्या बात है ये? Sir, side. साइड. शामिर साइड बोला. Sir, मैंने बोला है. दानियाल साइड. प्रिज्म में साइड्स नहीं होती. आप अजीब सा साउंड कर सकते हैं बट अनफॉर्चुनेटली प्रिज्म में साइड्स नहीं होती. Baseline. बेस लाइन भी नहीं होती. Width. वेरी गुड. विड्थ भी नहीं होती. विड्थ होती है मगर AC इज नॉट कंसीडर्ड. विड्थ तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा ना. विड्थ तो मतलब पूरा का पूरा वो जो रेक्टेंगल चल रहा है वो भी दे देगा फिर. एक सर स्पेसिफिक. breadth होगा. वाह वाह रुमैर साहब वाह. मतलब मैं खदीजा को विड्थ पे मना कर दूं और तुम्हें ब्रेथ पे कह दूं तो खदीजा बोलेगी नहीं आप बायसनेस शो कर रहे हैं. ट्राइंगल का बेस हुआ है. बेटा वो तो मैंने भी कह दिया ना कि वो ट्राइंगल की साइड तो है. ये तो मैंने कह दिया. प्रिज्म का कौन है? वो प्रिज्म का भी तो कोई रिश्ता है ना उससे. लेंथ. वाह 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 वाह. लेंथ एक बहुत जेनरिक सा वर्ड नहीं है. मतलब लेंथ तो फिर हर चीज ही लेंथ है. यानी मेरी कमर की भी कुछ ना कुछ लेंथ तो है. ठीक है थोड़ी कम है आप लोग की नहीं है लेकिन बहरहाल है तो लेंथ. प्रिज्म में एजेस होती है. साइड्स नहीं बोलते उनको. वो एक अलग बात है कि मैं साइड बोल के ही चलाऊंगा काम लेकिन कहते उन्हें एजेस. ठीक है. हाँ हाँ ना. सर एक सवाल था, शायद वो वैलिड हो, पर अगर हम उसको हाइट लें, आपने जो बोला कि हम इस चीज को हाइट लेते हैं एसी प्रिज्म को. की, नहीं बी से जो लाइन जा रही है हाँ उसको हाँ हम अच्छा मतलब जो हाइट ट्रायंगल की साइड कंसीडर बनाई कर, हुई मैंने. हाँ ट्राइंगल की हाइट को हम प्रिज्म की हाइट कंसीडर करते हैं, तो अगर ट्राइंगल को हम फ्लिप कर दें तो फिर वाली हाइट भी चेंज आएगी, तो उससे प्रिज्म का वो चेंज नहीं हो जाएगा. It depends how the prism is placed in the question. अच्छा. ठीक है. height is not something fixed. It depends how I have placed the prism in the question. तो जब वो इसको अगर फ्लिप कर देगा और तुमसे उस वक्त कहेगा कि हाइट ऑफ द प्रिज्म बताओ तो उस सिचुएशन में प्रिज्म जितना ऊंचा होगा वो बताया जाएगा. तो ऐसे वॉल्यूम डिफर करेगा उसका. वॉल्यूम क्यों डिफर होगा? वॉल्यूम में तो आप हाइट यूज ही नहीं कर रहे हैं ना. वॉल्यूम में तो आप लेंथ ऑफ द प्रिज्म यूज कर रहे हैं. बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द प्रिज्म. वॉल्यूम कुछ चेंज हो जाएगा. मैंने वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या लिखा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ ऑफ द प्रिज्म एंड लेंथ ऑफ द प्रिज्म इज एक्चुअली द डिस्टेंस बिटवीन द बेसिस. आप इसको किसी भी तरह घुमा दें आपकी बेसिस ट्रायंगुलर रहेंगी बिकॉज ट्रायंगल only there is only one pair of congruent surfaces which is triangle. No matter how you place it, the triangles will remain the base of the prism and the distance between the bases will remain the length of the prism.
जिसे आप हाइट बोलते थे, सही है। तो नो मैटर हाउ यू प्लेस इट, you will multiply the area of the triangle with the length of the prism, the volume will remain the same. Height definitely will be different if I flip it, but the volume will not change. Got it? ठीक है, ठीक। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अभी इस वक्त तकरीबन लेटा हुआ हूँ, अब मैं लेट के अपने घर के बल्ब को हाथ लगाना चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता, बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम हाइट आई कैन रीच अप टू, सही है। अब मैं खड़े होकर अपने घर के बल्ब तो हाथ लगा सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि क्या हो गया, मेरी मैक्सिमम रीच कहाँ तक है, 8 फीट तक या 5-7 फीट तक या 10 फीट तक मेरी मैक्सिमम रीच है। बट वो किस तरह से खड़े होकर है मेरी मैक्सिमम रीच। अब मैं कहूँ यार 10 फीट तक मेरी रीच रहे लेकिन लेट कर भी रहे, तो ऐसा नहीं होगा ना। मैं कहूँगा लेट कर मेरी मैक्सिमम रीच क्या है हाइट की, तो शायद 4 फीट तक होगी, सही है। आप एक सही घर में है। सीढ़ी लेकर आते हैं, अब मैं आपसे पूछूं इस सीढ़ी का इस्तेमाल करते हुए आप किस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं, तो हमने कहा हम इस सीढ़ी का इस्तेमाल करके 15 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। आपने कहा ठीक है, अब आपने सीढ़ी को जमीन पर लेटा दिया और अब आप कह रही हैं, कंपनी में फोन करके आप कह रही हैं कि आप लोगों ने कहा था इस सीढ़ी पे चढ़ के मैं 15 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकती हूँ, बट इस सीढ़ी को मैंने जमीन पे रखा हुआ है लेटाकर, थैली से निकाला नहीं है, उसमें पन्नी चढ़ी हुई है, पैक हुआ हुआ है वो, बट मैं 15 फीट की हाइट तक नहीं पहुंच पा रही। तो वो कंपनी आपको यही कहेगी आप सीढ़ी हमें वापस कर दें मोहतरमा, सही है। जी। तो आप उससे 15 फीट पहुंच सकते हैं, मगर उसके लिए आपको उसको उस तरीके से रखना पड़ेगा, सही है। चलो अब हम चलेंगे आगे। अच्छा खैर, अब सवाल ये है, शो दैट AC इज 14.0 सेंटीमीटर, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यानी इस वैल्यू को अप टू 1 डेसिमल प्लेस कैलकुलेट करना है, तो वील बी कैलकुलेटिंग इट अप टू हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस फर्स्ट। 2. वील बी कैलकुलेटिंग इट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड बिल्कुल आखिर में लाकर उसको 1 डेसिमल प्लेस पर राउंड ऑफ कर देंगे। खैर वो तो जब करेंगे सब करेंगे। फिलहाल AC को क्या मान के सॉल्व करूं, प्रिज्म का एज या ट्राइंगल की साइड। Triangle की side. ट्राइंगल की साइड, और ट्राइंगल की साइड कैलकुलेट करने के लिए साइन रूल, कोसाइन रूल एंड व्हाट एल्स, Area of a triangle. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। साइन एंड कोसाइन डेफिनेटली आर नॉट एन ऑप्शन इफ यू आर गिवन द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। आपको पता चल चुका है कि आपका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल है, साइन रूल कोसाइन रूल को लिफ्ट कराने की जरूरत है ही नहीं, सही है। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 34.4 is equal to 1/2 multiplied by AC multiplied by 6 multiplied by sine 55. Is that right? That will be 68.8 is equal to AC multiplied by 6 multiplied by sine 55 is how much? 0.819। 0.819। इसको 6 से मल्टीप्लाई करके बता दो जरा क्या आएगा। ऐसा क्या मांग लिया मैंने, 0.819 को 6 से मल्टीप्लाई 4.914 4.924 914 4.914 68.8 divided by 4.914 is how much? 40 48.0। कितना कितना 14.0। अरे पहले 2 डेसिमल प्लेस में बताओ मुझे क्या है। 00। 13.99. 13.99, ठीक है, फिर मैंने तो पहले 13.99 लिखूंगा मैं और फिर 14.0 अप्लाई कराऊंगा, ये ख्याल रखिएगा। सर मेरा 14.00 ही आ रहा है पूरा पूरा। हाँ, तो 14.00 लिखने के बाद फिर उसको 14.0 कर देना, सही है। सर यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 मार्क्स का होता है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन।
एरिया ऑफ ट्रायंगल, राउंडिंग ऑफ भी तो है ना खदीजा इसमें एक नंबर की। ओह अच्छा अच्छा। जैसे मैंने कहा कि पहले आप उसको 2 डेसिमल प्लेस तक जनरेट करेंगे एंड देन यू डू द राउंडिंग ऑफ। अगर आप उसको राउंडिंग ऑफ वाला स्टेप नहीं शो करेंगे तो मैं आपको 2 ही नंबर दूंगा उस केस में। ठीक है। ओहो मुसीबत, कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। किसको याद है इसका फॉर्मूला? रट्टा मारा होगा ना। तो वैसा तुम्हारा रट्टा बड़ा स्ट्रॉन्ग है लड़की है। चलो याद दिलाओ। 2 बेस एरिया को हम ऐड करते हैं पेरीमीटर में और मल्टीप्लाई करते हैं प्रिज्म की लेंथ से। तो एक मिनट तुमने क्या बोला? 2 टाइम्स बेस एरिया को हम ऐड करते हैं बेस पेरीमीटर में और फिर इस सब को मल्टीप्लाई करते हैं हाइट से। दैट्स व्हाट यू सेड राइट? यस। सर 2 बेस एरिया उसका नहीं रेक्टेंगल्स के साथ, 4 रेक्टेंगल्स के साथ। आप क्या कह रही हैं? आप भी कहिए, आप क्या कह रही हैं? 2 बेस एरिया प्लस n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स 2 बेस एरिया प्लस नंबर ऑफ रेक्टेंगल का एरिया पेरीमीटर जो ठीक है। है, रेक्टेंगल का एरिया ठीक है। और कोई? शाबाश। और कोई? शाबाश, और कोई? शाबाश। बस यही 2 वर्जन है, किसी और को वर्जन है? सर सर एक और भी है। एक और सर वर्जन भी है। एक सबका सुनूंगा मैं, सब डोंट वरी। मुझे बड़ा शौक है नई नई चीजें सीखने का। एक और बताओ, पहले कौन खा, पहले लेडीज फर्स्ट चलो। कि सारे जो फेसेस हैं प्रिज्म के उन सबके एरियाज को ऐड अप करना। दिस इज नॉट अ फॉर्मूला बट दिस इज द बेस्ट थिंग। हाँ साहब, तुम कहो क्या कह रहे हो? सर 2B प्लस PH। 2 2B प्लस जी PH। अच्छा ये भी अच्छा है। आप लोगों को जान के बहुत खुशी होगी कि असल में सरफेस एरिया का फॉर्मूला कोई है ही नहीं। अब पता नहीं आप लोगों के लिए खुशी की बात है कि नहीं। मैंने यहाँ पर एक इंतहाई खूबसूरत किस्म का कोशिश करके, जो कि बिल्कुल भी नहीं बनना चाह रहा मुझसे इस टाइम पर, तमीजी कर रहा है। अरे क्या हो गया पागल? मुझे हुनैसा ने आखिर में बात बोली, दैट इज द बेस्ट थिंग। जरा सुन लीजिए, चलिए अब जरा 5-10 मिनट एक्स्ट्रा निकाल लीजिए अपनी जिंदगी के, मुझे दे दीजिए थोड़े से, क्या पता कुछ फायदा ही हो जाए। मैं बिना सोचे समझे लिख रहा हूँ, मेरे इल्म में इजाफा करने की जरूरत नहीं है प्लीज। ठीक है, बिना सोचे समझे लिख रहा हूँ। मैंने 3, 4, 5 और 7 लिखा। ठीक है। सरफेस एरिया इज एक्चुअली नथिंग, सरफेस एरिया इज द सम ऑफ द एरिया ऑफ ऑल द सरफेसेस लाइक वैसा सेट। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, फॉर्मूले अपने आप बनते हैं मेरे भाई, कॉन्सेप्ट सही रखिए। व्हाट इज दिस सरफेस विच आई हैव हाइलाइटेड? इस पर ट्रायंगल, रेक्टेंगल। इट्स अ रेक्टेंगल। कैन I hope you can all tell me the area of this surface. 28 And how are we calculating that exactly? 4 मल्टीप्लाई बाय 7। 4 multiplied by 7। मैंने एक सरफेस का एरिया निकाल लिया। चलो एक सरफेस का एरिया और निकालते हैं। What is this surface again?
Rectangle 35. Rectangle. And how do we calculate that area? 5 5 times times 7. 7. 5 times 7. And since we are actually forming the area, surface area, so we are going to add them all, right? Okay, now correct me if I'm wrong. Then this surface is also a Rectangle. rectangle. And how do we calculate the area of a rectangle again? 3 times 7. 3 times 7. ये कितनी surfaces का area हो गया? 3 surfaces का. 3 surfaces का area हो गया. And how many surfaces are there altogether? 5. 5. 5. तो कौन कौन सी 2 surfaces अभी भी रह गई? दोनों Triangle. triangles. Triangle. Or triangle is actually the base of this prism. Is that right? Yes. तो अच्छा, I'll find the area of the triangle. तो मैं चलो ये भी कह देता हूँ. ये जो है मिसाल के तौर पे ऐसे मान लो, ऐसे मान लो बस. This is सर 6. आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही. ये क्या बात तुम कर रही हो? अच्छा, देखो भाई, जी आ गई. मैंने ट्रायंगल की हाइट को 6 मान लिया मिसाल के तौर पर. अब ये कितना सही है कितना सही नहीं है इसमें मैं नहीं जा रहा, ठीक है. तो अब मेरे पास एरिया साइड की सारी सरफेसेस का आ गया है. कौन सी सरफेसेस का मिसिंग है? बेस. मतलब ट्रायंगल का ना. जी. That will be 1/2 multiplied by the base of the triangle multiplied by the height of the triangle. Is that right? Yes. And how many such surfaces do I have? 2. So I multiply this whole thing with 2. Is that right? Yes. Now, if you only pay attention to this part, you are actually multiplying 4 with 7, 5 with 7, and 3 with 7, right? Yes. आपको कभी ये करने दिया ही नहीं हमने. हमने क्या किया? हमने कहा यार ये 4, 5 और 3. अब मैंने आपसे क्या करवाया? मैंने आपसे अलग अलग सरफेस का एरिया कैलकुलेट करवाया, ठीक है. आप अगर अलग अलग सरफेस का एरिया कैलकुलेट कर दे तो यू वुड हैव सीन कि यार ये मैं 3 चीजों 7 अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो इसमें से अगर मैं 7 कॉमन ले लूं तो मैं 4 प्लस 5 प्लस 3 को एक साथ ऐड करके की बार 7 से multiply कर. Is that right? ये बात तो सही रहेगी ना? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज कट रही है. जब जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहो. और स्क्रीन भी नहीं आ रही. सर हाँ, मेरी आपकी आवाज आ स्क्रीन रही है? नहीं नजर आ जी स्क्रीन भी नहीं आ रही. बस जिंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए जाओ ना, तो बस ये होगा. मेरा नेट बंद हो जाएगा. आ गए यार. आओ. इतनी तफसील मैंने पूछी नहीं. देखो कुछ आवाज आ रही है मेरी? अब कम से कम आवाज आ रही है. जी आवाज आ रही है मगर स्क्रीन नहीं. सर आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं दिखती. स्क्रीन आ गई सर. आ गई यार. स्क्रीन आ गई. आ गई? स्क्रीन पे आ गई? मैं भी जी आ आ गई, गई. आवाज भी आ गई. सब आ गया. हाँ,
So the last thing I said is this के instead of multiplying these three values individually with 7, I can also choose to multiply them together with 7 once only. Is that right? Yes. जी सर So, तो मैं 4, 5 और 3 को एक साथ ऐड कर लूं और फिर 7 से मल्टीप्लाई कर दूं. तो this will also give me the same answer as that of doing it separately. ठीक है ना? जी. Plus 2 times area of triangle 1/2 multiplied by 4 multiplied by 6. Is that okay? बोलो इतनी बात सही है? यस सर जी सर ये जो तुम देख रहे हो 4 + 5 + 3, ये कहाँ से आया? 4 + 5 + 3, वो यही सब है जो मैंने हाईलाइट किया है डायग्राम में. बता दो जरा. जी सर ये क्या ये क्या 3 चीजें हैं जो ऐड की हैं तुमने? 4, 5 और 3 तो है. ट्रायंगल की सराउंडिंग है ट्रायंगल की ट्रायंगल आउटर की बाउंड्रीज. किसी भी 2 डायमेंशनल सरफेस की सारी बाउंड्रीज को अगर ऐड कर दें तो व्हाट डू वी कॉल दैट? Perimeter. Perimeter of the base. And then what is that 7? Length of the prism. Length of the prism, जिसे हम height of the prism के नाम से पढ़कर आए हुए हैं. And what is this? Base area. Base area. तो देखिए आप जो पढ़कर आए थे ना सरफेस एरिया, उसमें आप क्या कुछ ऐसा ही नहीं कर रहे थे? बेस का पेरीमीटर इनटू हाइट प्लस 2 times whatever is the area of the base. ये पढ़ा था आपने ग्रेड 8 में. Is that okay? हेलो. यस सर बस आपको ये नहीं पढ़ना था असल में. आपको असल में शुरू से ये नहीं पढ़ना था. आपको असल में शुरू में वो काम करना था जो मैंने अभी किया. आपको प्रिज्म के सरफेस एरिया मालूम करने के लिए हर सरफेस का एरिया अलग 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 मालूम करके एक्सप्लोर करना था कि यार क्या हो रहा है. ये आपने 2, 4, 6 दफा किया होता, आपको खुद समझ में आ जाता कि यार मैं बेस का पेरीमीटर निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. उससे क्या हो रहा है? मुझे उन सारी की सारी सरफेसेस का एरिया मिल रहा है जो बेसिस को कनेक्ट कर रही है, या बेसिस को छोड़ के जितनी भी सरफेसेस हैं उनका एरिया मिल रहा है. और उसके बाद मुझे बेसिस का एरिया कैलकुलेट करना है. बेस का एरिया एक कैलकुलेट कर लिया, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें और सबको ऐड कर दें. ये जो मैंने ब्लैक से लिखा है ना फॉर्मूला, ये कंक्लूजन था ऑफ आवर लर्निंग, जो कभी हुई ही नहीं. तो अगर आपकी लर्निंग हुई होती तो आपको ये फॉर्मूले रटने नहीं थे. सरफेस एरिया को कोई फॉर्मूला है ही नहीं. बट अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने जबरदस्ती कुछ फॉर्मूले बनाए और उस पे सोने पे सुहागा हमने वो फॉर्मूले इम्पोज कर दिए. अब बच्चा बेचारा उल्टा काम करता है. एक चीज जो उसके खुद के दिमाग से निकली ही नहीं है, वो जबरदस्ती उसको यूज कर रहा है. जैसे मिसाल के तौर पे ना आप सब जानते हैं कि जो अंडा होता है, अंडा अंडा अगर अंदर से टूटे तो उसमें से लाइफ निकलती है, बाहर से टूटे तो उसका सिर्फ ऑमलेट बनाया जा सकता है. ठीक है, तो अगर इंफॉर्मेशन आपके अंदर से निकाली जाएगी ना तो फिर वो जरा उस पर ग्रोथ होगी, उसमें लाइफ होगी. बाहर से कोई चीज तोड़ के अंदर डाली जाएगी तो टूटे फूटे दिमाग ही बनेंगे. तो खैर, अगर ऐसे पढ़ लिया होता
तो बात ही क्या थी। खैर, कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म। तो अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ द प्रिज्म के लिए आपको पता है आई हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स एंड आई हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द बेसिस एंड देन आई हैव टू ऐड देम ऑल टुगेदर। सही है। अब आप इसके लिए रेडीमेड फॉर्मूला यूज करना चाहें बिल्कुल करें, किसी को एतराज कोई नहीं है, बट देन यू शुड नो हाउ दैट फॉर्मूला वाज कंस्ट्रक्टेड इन द फर्स्ट प्लेस। ठीक है। आई वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एट द बॉटम। उसके लिए आई नीड द लेंथ ऑफ AC and I need the length of that prism which is 20. Do I have the length of AC? यस सर। तो पहली चीज तो ये हो जाएगी कि सरफेस एरिया के लिए मैं सिंपली 14 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 20 से। दिस विल गिव मी द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एट द बॉटम। Then I'll try calculating the area of the rectangle on the right side of the prism. उसके लिए मुझे BC को 20 से मल्टीप्लाई करना है। Do I have the length of BC? बोल दो बेटा, नहीं बोलोगे? Do I have the length of BC? नहीं। ठीक है। Still I need to multiply BC with 20. चलो अब मैंने लिखना शुरू कर दिया तो मैं लिख तो रहा हूँ। उसके बाद I need to multiply the length of AB with the 20 again. Do I have the length of AB? जी। ठीक है। तो I'll be multiplying 6 with 20. How many surfaces are these? 3। ठीक, कौन सी surfaces अभी नहीं है यहाँ पर? बेस। बेस। एंड इस प्रिज्म में बेस इज ट्रायंगुलर, राइट? Is that right? Yes. So do I have the area of the triangle given or do I have to calculate it? है हमारे पास। We have it already. So how many times will I take it? I'll take it twice because there are two bases usually in a prism. So I have the area of triangle. I'll just take twice of it. So plus 2 times 34.4. डेफिनेटली 5 नंबर का सवाल है ये। तो 5 नंबर के सवाल में सरफेस एरिया ऐसे ही खुद से मेरे पास तो नहीं आ जाएगा मुस्कुराता हुआ। ठीक है। उसने आपको BC बिल्कुल सही नहीं दिया हुआ। ठीक है। आपको BC कैलकुलेट करना चाहिए था पहले, बट खैर जज्बात की अपना उसमें बहकर हम पहले सरफेस एरिया निकालने आ गए। कोई बात नहीं, आ गए तो आ गए। अब हम BC कैलकुलेट कर लेंगे। BC कैलकुलेट करने के लिए can I still be using area of a triangle वाला फॉर्मूला टू कैलकुलेट BC? नहीं सर। नहीं, क्योंकि मेरे पास अगर एरिया से करना है तो BC और AB के बीच वाला एंगल या BC और AC के बीच वाला एंगल होना चाहिए था, which I do not have. सही है ना? So instead I'll be using cosine rule to find out the length of BC, I guess. Is that right? जी। तो क्या करेंगे, इसको बोलेंगे तुम साइड में आओ और सबसे पहले हम BC कैलकुलेट करेंगे। BC square will be 14 square plus 6 square minus 2 times 14 times 6 times cos. How much was that angle? 55 degrees. ठीक है। अब you will be performing all the necessary steps and then give me the value of BC. I'm not performing all those necessary steps. What is the length of BC? 11.6. 11.6 centimeter. Now that I have BC, now I'll go on and find out the surface area. So here, there is no need to use that सड़ा हुआ रटा हुआ formula when you can make one yourself. हाँ, जिनकी लिमिटेड कैपेसिटी है, जिनको पता है कि जी हमसे ना हो पाएगा, वो ये थके हुए काम 2 नंबर काम करते रहिए। जिनको थोड़ा बहुत भी भरोसा है
कि जी अल्लाह ताला ने हमारे को दिमाग लगाकर भेजा है, वो अपना भेजा इस्तेमाल करें। अरे ये कौन है बदतमीज, कॉस कहाँ गया यहाँ से? नहीं अरे क्या हो गया पागल। चलो बता दो सरफेस एरिया। 280, 400, 632, 632 और 68। अरे वाह, 632 और 68, 600, 700.8, जी 700.8 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? सर हाँ सर बीसी की गति कुछ और आ रही है। क्या हो रही है? पीसी की वैल्यू कुछ और आ रही है। पीसी की वैल्यू कुछ और आ रही है। अब यार फॉर्मूला तो मैंने सही लगाया है, 14 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 14 टाइम्स 16 टाइम्स cos 55। क्या आ रही है बीसी की वैल्यू? 18.9। क्या बात है, इतना इतना फर्क ला रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम लोग भाई सर जरा मेरी सर आपका आंसर सही है। 7 आ रही है, तो मैंने जब एरिया सरफेस एरिया निकाला तो उसमें 2.8 आ रहा है। तुम्हारी क्या आ रही है बरेगा, दोबारा बोलो। मेरी 11.67 आ रही है, तो जब मैंने सरफेस एरिया निकाला तो 702.2 आ रहा है। चलो 11.67 इज एक्सेप्टेबल, बट वो 18.9 तो इज। हाँ सर आपने सही निकाला है, डबल चेक किया। रजा बेटा तुम कहीं पहले ऐसा तो नहीं कर रहे कि 14 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 14 इंटू 6 और इन वैल्यूज में ऐड सब्ट्रैक्ट करके फिर उसको आखिर में cos 55 से मल्टीप्लाई कर रहे हो? सर जैसे आपने बताया ना पहले, बॉडी मास के इसमें मल्टीप्लाई करना है फिर क्या है।